तरफ जहां मीसा भारती जो लगातार अपने बयानों में काफी चर्चा में है कि उन्होंने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की बातों को बहुत ही स्लाइटली एक अलग दिशा दिया है, एक अलग एंगल दे दिया है, जिसने संशय पैदा कर दिया है कि क्या भीतर में कुछ चल रहा है क्या। और मीसा भारती के बयान पर यदि खूंटा ठोक दें तेज प्रताप यादव, मैं तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेज प्रताप यादव की बात कर रहा हूं। अगर तेज प्रताप यादव जो सबसे पहले दरवाजा पर ताला चाबी लेकर के खड़ा रहते हैं कि ना घुसने देंगे ना अंदर जाने देंगे, वो तेज प्रताप यदि कह रहे हो कि हमारे लिए तो हमारा दरवाजा तो सबके लिए हमेशा खुला रहता है, नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को मुलाकात दोनों को निमंत्रण दिया गया है और दोनों के आने की संभावनाएं आप लोगों ने भी खबर चलाई है तो शायद मुझे अंदाजा लगा और भी कई मीडिया चैनल पे चल रहा है कि पशुपति कुमार पारस के लोगों का यह दावा है कि दोनों के दोनों इस दही चूड़ा भोज में शामिल होंगे और दोनों दही चूड़ा भोज में शामिल होंगे तो वहां बातचीत भी तो आप समझिए ना कि 8 मिनट पिछली बार रुके थे लालू प्रसाद के यहाँ, तख्ता पलट हो गया। 15 मिनट रुके हैं विजय सिन्हा के यहाँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और अगर फिर से वहां जाकर के मिलते हैं और आप समझिएगा कि पशुपति कुमार पारस भी नाराज चल रहे हैं, लालू प्रसाद को इंतजार है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि भीतर भीतर संतुष्ट नहीं है भाजपा से। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच मुलाकात किस करवट बैठेगी। पिछली बार आपको याद है ना क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल दही चूड़ा का भोज हुआ था तो नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। उससे पहले भी दही चूड़ा का भोज हुआ था, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। उससे पहले जो दही चूड़ा का भोज हुआ था नीतीश कुमार अपने अपने पैदल गए थे। तो दही चूड़ा के भोज का और बिहार के राजनीति का बड़ा गंभीर संबंध है। इसके बाद चिराग पासवान के यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे वहां से खत्म होगा तो फिर सारा टीम जो है चिराग पासवान के यहाँ पहुंचेगा। यहाँ भी सबको बुलाया गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा गरम हम 2-3 दिनों से नहीं लेकर आ पा रहे थे, कुछ कारणों से चर्चा गरम नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप दर्शकों के लिए एक बड़ी नई रिसर्च हम लेकर आए हैं। देखिए, बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, खरवास खत्म हो चुका है, अब दही चूड़ा का दिन है। आज लोग दही चूड़ा खाएंगे और अपने घर में खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां खाएंगे। दूसरी तरफ बिहार के राजनीति में जो हलचल की बात कही जा रही थी वो आज ही के दिन की बात कही जा रही थी। आज और आने वाले 72 घंटे में बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत दिखाई दिए हैं। बाबा से समझते हैं कि आखिर क्यों आज पूरा दिन और पूरा ये सप्ताह चर्चा गर्म रहने वाला है। सागर, आपने बता तो दिया कि चर्चा गर्म रहने वाला है। ये कहा जा रहा है कि क्या होगा, खरवास खत्म हो गया और खरवास खत्म होने के साथ ही दही चूड़ा भी शुरू हो गया। दही चूड़ा का पहला निवाला जो है वो भाजपा और जदयू मिल करके मनाया। विजय सिन्हा के यहाँ कल दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भी गए थे और राज्यपाल भी गए थे। जी। दो लोगों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि दोनों पर ही स्टिक लगा हुआ है कि एक नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे और दूसरा राज्यपाल क्यों आया है। ये 2 क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क को यहीं छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक 3 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दही चूड़ा का भोज कर रही है और ये भोज अब किसी के घर पे नहीं, कार्यालय में हो रहा है। दे कौन रहा है? प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये दही चूड़ा का भोज जो है पावर गेम भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि सवर्ण की तरफ से दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से पिछड़ा की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कार्यालय में किया जा रहा है वो पिछड़ा की तरफ किया जा रहा है। इसका मतलब सीधा आपके दिमाग में जा रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों, जब किया गया है तो एक ही सब दोनों कर लेते। लेकिन अलग अलग करने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। कारण है कि एक तरफ जहां सवर्णों को अपने साथ रखना, विजय सिन्हा जो है हर साल दही चूड़ा का वो तो परंपरागत रूप से करते आए हैं। अब जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है उस स्थिति में 2015 का चुनाव बहुत ज्यादा इसमें मायने रखता है, लेकिन एक इसमें मिसिंग है। अच्छा, वो मिसिंग क्या है? तो आपको अभी तक निमंत्रण मिला क्या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दही चूड़ा का? कोई इंफॉर्मेशन मिला है?
नहीं मिला है बाबा। चलिए मान लेते हैं, हो सकता है कि भारत लाइव को हाँ। उस लाइन से काट करके रखा गया हो। हाँ। लेकिन क्या आपको उड़ते उड़ते खबर मिली है कि दही चूड़ा का भोज होने वाला है अभी राष्ट्रीय तक जनता तो दल के यहाँ? नहीं मिला है बाबा। तो आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे जाएंगे उनके यहाँ? ये भी बात है। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात होगी और दही चूड़ा में भी होगी। अच्छा, होगी मुलाकात होगी जी, दही चूड़ा भी होगा, बिल्कुल, टीका भी लगेगा, सब कुछ होगा। आप देखते रहिए, आप इस बात को आगे आप समझिएगा इस बात को। बीएस सिन्हा की बात हमने कर दिया, नीतीश कुमार नए जो राज्यपाल हमारे हैं वो गए। इसके बाद लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के जो कर्ता धर्ता आज के डेट में तेजस्वी यादव, इनको भी विजय सिन्हा ने निमंत्रण दिया था, लेकिन ये यहाँ नहीं पहुंचे। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि कहाँ पहुंचेंगे जब लालू प्रसाद के घर पे नहीं होगा? पिछली बार आपको याद है ना क्या हुआ था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दही चूड़ा का भोज हुआ था तो नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। उससे पहले भी दही चूड़ा का भोज हुआ था, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। उससे पहले जो दही चूड़ा का भोज हुआ था, नीतीश कुमार अपने अपने पैदल गए थे। तो दही चूड़ा के भोज का और बिहार के राजनीति का बड़ा बड़ा गंभीर संबंध है। इसके बाद चिराग पासवान के यहाँ जब हम आप बात कर रहे हैं, तो जैसे वहां से खत्म होगा तो फिर सारा टीम जो है चिराग पासवान के यहाँ पहुंचेगा। यहाँ भी सबको बुलाया गया है जी। जानकारी जो हमारी है उस जानकारी के हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके लिए टाइमिंग भी फिक्स हो गया कितने बजे जाएंगे। राज्यपाल महोदय भी जाएंगे जी। और एनडीए गठबंधन के सभी नेता रहेंगे, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली से खास करके इस दही चूड़ा भोज को में शामिल होने के लिए दिल्ली से कई नेता आ रहे हैं जी, जो इस गठबंधन के हिस्सा हैं। जी। तो इसका मायने आप समझ सकते हैं कि इस दही चूड़ा भोज का कितना ज्यादा महत्व है और इसके माध्यम से एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज आप बताइए हमको कि जो लड्डू बनाता है खाली लड्डू वही खाता है? नहीं, बाकी सब लोग खाता है। बाकी जिसके पास पैसा है वो खरीद के खाएगा। हाँ। अब ऐसी स्थिति में दही चूड़ा के भोज में जो चर्चाएं चल रही थी कि बहुत सारा खेल होगा, लंबे समय से आपको लग रहा था कि दही चूड़ा खेल होगा, दही चूड़ा में खेल होगा, ये पूरा महीना दही चूड़ा का होता है। जैसे ही पूस खत्म होता है ना, तो दही चूड़ा का सिलसिला जब शुरू होता है तो ये पूरा महीना दही चूड़ा ही चलते रहता है। लोग बड़ा शौक से बड़ा चाव से खाते हैं, क्योंकि जब दही जमाते हैं तो दही बच भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कई दिनों तक सधाया जाता है, फेंका तो नहीं जाता है। ये सिलसिला चलते रहता है। और अगर 72 घंटे के बाद बिहार की राजनीति में कोई बड़ा ट्विस्ट हो जाए तो इसको दही चूड़ा से जोड़ के देखिएगा कि नहीं देखिएगा? बिल्कुल देखिएगा मैं, क्योंकि आपने सही बताया कि लालू प्रसाद या राजद की तरफ से कोई ऐसा अभी सूचना नहीं आया है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है बाबा कि 90 के दशक में दही चूड़ा भोज की शुरुआत जी वहीं से हुई थी। वहीं से हुआ, लालू जी ने किया था। दो चीज लालू का बहुत फेमस था, एक दही चूड़ा का भोज और दूसरा होली। जी हाँ, कुर्ता फाड़ होली। ऐसे इफ्तारों में पार्टी दे देते हैं। नहीं, इफ्तार तो एक अलग चीज हो गया ना। मैं जिसमें राजनीति बदलती है उसकी बात कर रहा हूँ। जी। तो ऐसी स्थिति दोनों खरवासे के आसपास होता है। हाँ, बिल्कुल। इसका भी एक महत्व है कि दोनों खरवास के आसपास होता है। चलिए इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि इस दही चूड़ा भोज के साथ साथ जो चिराग पासवान ने दिया है उसमें भी सब लोगों की मुलाकात होगी। और जो मेरी जानकारी है कि चिराग पासवान ने भी सबको बुलाया है। हाँ, सबको मतलब सबको, लालू प्रसाद, उनके परिवार के लोगों को बुलाया है। और इस बीच में एक खबर जो मैंने सुना, संपादक नमन मिश्रा जी और आप कर रहे थे, चर्चा भी आप लोगों ने किया था, वो खबर भी भारत लाइव पे शायद हो गया है। उस खबर के हिसाब से एक तरफ जहां मीसा भारती जो लगातार अपने बयानों में काफी चर्चा में है कि उन्होंने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की बातों को बहुत ही स्लाइटली एक अलग दिशा दिया है, एक अलग एंगल दे दिया है, जिसने संशय पैदा कर दिया है कि क्या भीतर में कुछ चल रहा है क्या। और मीसा भारती के बयान पर यदि खूंटा ठोक दें तेज प्रताप यादव, मैं तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेज प्रताप यादव की बात कर रहा हूं। अगर तेज प्रताप यादव जो सबसे पहले दरवाजा पर ताला चाबी लेकर के खड़ा रहते हैं कि ना घुसने देंगे ना अंदर जाने देंगे, वो तेज प्रताप यदि कह रहे हो कि हमारे लिए तो हमारा दरवाजा तो सबके लिए हमेशा खुला रहता है। तेज प्रताप कह रहे हैं, रोहिणी कह रही है कि सब कुछ। उसके बाद रोहिणी तो उसके बाद आती है। जिस रोहिणी के चलते ये सरकार बदली, उन्हीं के एक ट्वीट के चलते सरकार बदली थी ना। बिल्कुल। वो रोहिणी भी कह रही हैं कि हमारे दरवाजे तो खुले हैं। इसके मायने आप समझिए। मैंने आपको बताया था
बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। मैंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल का स्वरूप बदलेगा, और मैंने संपूर्ण भारत में भी लिखा है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेगा, हाँ, लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी भी बदलेगा। अच्छा, और उत्तराधिकारी कौन होगा, लालू प्रसाद ने यह फाइनल कर लिया है। अच्छा, बड़ी बात बता रहे हैं बाबा। मैं बिल्कुल बड़ी बात बता रहा हूँ, संपूर्ण भारत में आप जाकर के पढ़ लीजिएगा कि मैंने एक दिन पहले ही ये खबर कर दिया है। अच्छा, कि लालू प्रसाद हो सकता है कि अपने उत्तराधिकारी को डायरेक्ट अध्यक्ष न बना करके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने परिवार के ही किसी सदस्य को, वरिष्ठ सदस्य को मौका दें। वो नाम हो सकता है कि मीसा भारती का हो। अच्छा, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पार्टी को और संगठन के साथ साथ परिवार में सामंजस्य बिठाना भी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं एक रिक्ति आ गई है। कई लोगों का नाम था, हम लोगों ने कई लोगों को फोन कर करके बोला। अब कभी कभी होता क्या है ना कि जब आदमी हिंदू का पुरनिया जब हो जाता है तो थोड़ा सा कहा जाता है कि वो हाँ, दिमाग से थोड़ा हल्का हो जाता है। नहीं, अभी हम नहीं हुए, मेरे तरफ मत देखिए। अभी हम नहीं हुए हैं। हिंदू का पुरनिया का मतलब होता है कि जब चलने फिरने में थोड़ा असहज हो जाए, दिक्कत होने लगती है, तब की बात है। मैं मगनी नाल मंडल की बात कर रहा हूँ। 73-74 वर्ष के हो गए हैं, और 73-74 वर्ष के व्यक्ति यदि अभी भी ख्वाब पाले हुए हैं अध्यक्ष बनने का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुरनिया में ही उनको गिनती कीजिए। तो ऐसी स्थिति में वहां भी बहुत कुछ बदलने नहीं जा रहा है। और एक चीज आप समझिए कि लालू प्रसाद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि नीतीश कुमार के विरोधी को अपने पास ले आकर के और नीतीश कुमार के सामने खड़ा करेंगे। एगो तो पहले ही दूध से जला है, और उसमें मट्ठा नहीं फूक के पिएंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते को कौन नहीं जानता है। बिल्कुल। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रिश्ता बनाए थे, एक साथ आए थे, सरकार जब चलाना शुरू किए थे, तो जगदानंद सिंह फरारी में थे। बड़ी समझा बुझा के, मना उड़ा के, उनके बेटा भी कई बार निश्चित रूप से मना उना करके जगदानंद सिंह को फिर से लाए। नीतीश कुमार की थी, लालू प्रसाद की इस बार बर्दाश्त कर लीजिए, अरे हमारा तबियत नहीं ठीक रहता है, आप ही ना संभालिएगा, गार्जियन आप ही ना है। तो मेरी बात हुई थी जगदानंद सिंह से, मेरी बात हुई थी इस विषय पर। मैंने पूछा भी कैसा काहे ऐसे कोई नहीं हुआ, खिसियाई कहा रही, ए महाराज बाबा आप जौन बानी ना ऐसा ना रहे, तबियत हमारे खराब रहे। खुल के नहीं बताया कुछ। हाँ, हमने उसके बाद उन्होंने कहा ये बच्चा लोग के हम गोदी में खेले है ना। सही बात। ये सारी बातें उन्होंने कही। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि उनकी नीतीश कुमार से चाहे जितनी भी दूरियां रही हो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड सरकार में, सरकार के काम को लेकर के और सरकार की कमियों को लेकर के वो हमेशा मुखर होकर के बोलते रहे। बिल्कुल। हम बात वहां की नहीं कर रहे हैं, ये तो विषय से विषयांतर हम लोग हो गए थे। अब जो ये स्थिति है उसमें आपने देखा कि 13 तारीख से ही दही चूड़ा का भोज आयोजित हो रहा है। 13 तारीख, 14 तारीख और एक 15 तारीख को भी दही चूड़ा का भोज बुलाया गया है। सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट जो है इस भोज को लेकर के किया जा रहा है कि इस दही चूड़ा के भोज में एक नहीं, दोनों प्रतिद्वंदियों को बुलाया गया है, यानी दोनों दोस्तों को बुलाया गया है। अच्छा, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं और लालू प्रसाद भी हैं। हाँ, ये बात तो। अब आप समझिए कि चिराग पासवान की ये मुलाकात तो विजय सिन्हा के यहाँ नहीं होनी थी, न हुई, बिल्कुल नहीं हुई। बीजेपी ऑफिस में न होनी है, न होगी, नहीं होगा। चिराग पासवान के यहाँ भी ये संभव नहीं है कि दोनों के बीच में बैठक हो। तो होगी कहाँ? जहां चिराग पासवान नहीं हो, जहां भाजपा के अधिक संख्या में लोग नहीं हो, यानी कि कोई कॉमन ऐसी जगह होगी जहां दोनों की मुलाकात हो। जी बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ बाबा। मैं कल रात में गया था देखने के लिए। अच्छा। बाहर से बाहर में देखने गया था, एक मेरे रिलेटिव है उनसे मिलने में गया था। वो नमन जी के ससुराल के पक्ष में आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो हम पारिवारिक माहौल में और भी परिवार के लोग जा रहे थे, तो मुझे भी कहा गया कि आप चलिए। तो मैं गया था वहां। तो वो उसी क्षेत्र में है जहां ये तैयारियां चल रही हैं, कौटिल्य नगर में। जी। उसी क्षेत्र में वो भी रहते हैं। तो मैं मिलने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि तैयारियां पूरे जोर शोर पे, अंडाल पंडाल की व्यवस्था हो रही है। ये वो कॉमन जगह हो सकता है जहां नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को मुलाकात, दोनों को निमंत्रण दिया गया है, और दोनों के आने की संभावनाएं आप लोगों ने भी खबर चलाई है, तो शायद मुझे अंदाजा लगा, और भी कई मीडिया चैनल पे चल रहा है कि पशुपति कुमार पारस के लोगों का यह दावा है कि दोनों के दोनों इस
दही चूड़ा भोज में शामिल होंगे और दोनों दही चूड़ा भोज में शामिल होंगे तो वहाँ बातचीत भी तो होगी। आप समझिए ना कि 8 मिनट पिछली बार रुके थे लालू प्रसाद के यहाँ, तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट हो गया, बिल्कुल। 15 मिनट रुके हैं विजय सिन्हा के यहाँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और अगर फिर से वहां जाकर के मिलते हैं और आप समझिएगा कि पशुपति कुमार पारस भी नाराज चल रहे हैं, लालू प्रसाद को इंतजार है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि भीतर भीतर संतुष्ट नहीं है भाजपा से। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच मुलाकात किस करवट बैठेगी, पहली बात। अब इसके बाद आइए कि अगर ये मुलाकात होती है तब भी बहुत बड़ी बात होगी, अगर नहीं होती है तो इसके भी कई कारण निकाले जा रहे हैं। पहला कारण कि दोनों भारतीय जनता पार्टी को लास्ट तक कंफ्यूज रखना चाहते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 15 तारीख के बाद 72 घंटा रहे बचेगा, तब तो बड़ा भूकंप आने वाला। और 18 तारीख को लालू प्रसाद एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जिसकी चर्चा मैंने शुरू से किया कि एक तो अध्यक्ष पर चर्चा होनी है और दूसरा लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी कौन होगा, फैसला इस पर भी होना है। बिल्कुल। अब ये उत्तराधिकारी कौन होगा, मैंने तो स्लाइटली जो नाम चल रहा है उसमें मैंने बताया कि परिवार से ही कोई होगा, उसमें मीसा भारती का नाम सबसे ऊपर में चल रहा है। ये भी बात हो सकती है, या हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ही, जब पूरे परिवार की मर्जी होगी तो तेजस्वी यादव को कार्यकारी बना करके और उनको छोड़ दिया जाएगा कि अब जाइए, आप जो डिसीजन करना है आप खुल करके कीजिए, क्योंकि अभी तक जो भी डिसीजन है वो लालू प्रसाद के माध्यम से ही होकर के आता है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लेकिन उसी दिन राहुल गांधी के आने का भी कार्यक्रम है। बिल्कुल। और ये संजोग नहीं, कहीं ना कहीं प्रयोग है। अब इस प्रयोग के पीछे की राजनीति क्या है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 2 चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली चर्चा जब प्रियंका गांधी ने नीतीश कुमार का बचाव किया बीपीएससी एग्जाम में और खड़गे ने भी किया, तो उस समय ये चर्चा हुई थी और हमने भी खबर किया था कि राहुल गांधी विदेश में हैं, राहुल गांधी के आने के बाद क्या ये फैसला किया जाएगा कि नीतीश कुमार के हाथ में इंडिया गठबंधन की कमान दी जाएगी, राहुल गांधी तैयार होंगे, क्योंकि राहुल गांधी के नकारने के बाद ही नीतीश कुमार नाराज हुए थे और उन्होंने वहां से अपना स्थिति बदला था। अब ऐसी स्थिति में यदि राहुल गांधी की मुलाकात की एक चर्चा चल रही है, जो कि शायद संभव नहीं है, वो चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार से भी वो मुलाकात करेंगे। अब इसमें कितना दम है, और अगर 18 तारीख को ये सब कुछ घटित होता है तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। वैसे 18 तारीख को नीतीश कुमार का प्रस्तावित यात्रा भी है कि वो प्रगति यात्रा पर भी रहेंगे। जी। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्या राहुल गांधी का बिहार आना एक संयोग है, या फिर उनके पार्टी गतिविधियों को लेकर के आ रहे हैं, या फिर बिहार में बड़े चर्चा पर चर्चा की बात कही जा रही है कि चर्चा पर चर्चा। बिल्कुल, इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो यहाँ साफ नजर आ रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में और इस पूरी कहानी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है वो कार्यक्रम रद्द किया है। बिल्कुल। 18-19 को कार्यक्रम उसका जो था 19 तारीख को कार्यक्रम था, उसको उसने आगे के लिए बढ़ा दिया है। तो इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं, यानी घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो ये 72 घंटा एक बार फिर से बिहार की राजनीति में, जो पल पल हम आप बताते हैं कि बिहार की राजनीति पृष्ठ करती है, एक बार फिर 72 घंटे तक बिहार में के राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। और कयासों के मेला में कौन कब किधर भटक के भुला जाए, कुंभ के मेला की तरह कहना बड़ा मुश्किल है। 20 साल पर मिलेगा कि 25 साल पर मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने आज का दिन भर जो सियासी माहौल है, जिसकी चर्चा बिहार सहित पूरा देश कर रहा था। आज चूड़ा दही का भोज है, और चूड़ा दही का भोज बिहार में कौन से सियासी रंग लेकर आता है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल आज हम लोग भी फील्ड में रहेंगे, चिराग पासवान क्या रहेंगे, भाजपा का जो दही चूड़ा है उसमें रहेंगे, और भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें भी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।